भाई साहब उन्होंने कुरान नहीं, उन्होंने कुरान पढ़ी है। कुत्ता क्यों पालते हो? हमारी रखवाली करे तो महाराज समझ जाओ वो रखवाली कर रहे हैं। मथुरा भी सजने वाली है। राहुल गांधी ने पूरे देश के भ्रमण किया, पूरे देश में पैदल यात्रा करी, क्या मिला? घंटा। तो वो कुत्ते हैं। उन्हें तो 15 मिनट की गई थी ओवैसी के भाई ने। 15 मिनट जोड़ भाई, तू 5 मिनट के लिए हटवा दे, पता लग जाएगा कितने पानी में कौन है, कौन सा हिंदू रहेगा, कौन सा मुसलमान। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक के श्री मरघट वाले बाबा मंदिर पर, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि क्या राम मंदिर के बारे में उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया है, कैसे जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्षी दलों की जो भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर क्या कहीं ना कहीं आक्रोश है या नहीं। कहाँ से आए हो भाई, कहाँ से आए हो? करावल नगर से। करावल नगर से। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य है, एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि क्या नाम है, मंदिर वंदिर तो सब गलत चीज़ है, पाखंड है, राम मंदिर तो बेकार चीज़ है, क्या कहना चाहोगे? जो कह रहा है वो सब वो गलत है। हमारे लिए राम जी हो। राम जी हैं। कहाँ से आए हो भाई? करावल नगर से। करावल नगर से। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं राम जी ये पाखंड है, ये सब गलत चीज़ है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? कुछ कहना चाहोगे उन लोगों को जो इसके ऊपर वो सब गलत है, वो गलत है, गलत है वो। क्या कहना चाहोगे फिर भी? बस ये बोलना चाहते हैं गलत है बस वो। चलिए कोई नहीं, हमारे साथ एक भाई और। कहाँ से है भाई? मौजपुर दिल्ली। मौजपुर दिल्ली से। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है, क्या जाना चाहोगे वहाँ पर? अरे भगवान की दुआ यहीं मना लेंगे। वहाँ नहीं जा पाएंगे तो यहीं मनाएंगे, दिए जलाएंगे अपने घर पे। ये जलाओगे? हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं राम मंदिर गलत चीज़ है, नहीं बननी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर है तो बनना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ एक भाई और है। भाई कहाँ से आए हो? मैं शादरा से आया हूँ जी। भाई, राम मंदिर के ऊपर ना लोगों की टिप्पणियां बहुत गलत आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए या राहुल गांधी हो गए या फिर कोई भी ऐसे नेता हो गए जो विपक्ष में है इस समय, वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? भाई साहब उन्होंने कुरान नहीं, उन्होंने कुरान पढ़ी है। अच्छा, ठीक है जी, उन्होंने पढ़ रखी कुरान। अगर वो कुरान पढ़ते, वेद पढ़ते तो उन्हें पता होता राम मंदिर का महत्व क्या होता है। वो तो श्री रामचरितमानस का ही मजाक उड़ा देते हैं साहब। महाराज उनका मजाक उड़ा रखा है। राहुल गांधी ने पूरे देश के भ्रमण किया, पूरे देश में पैदल यात्रा करी, क्या मिला? घंटा। वो तो कहते हैं हमारी लोकप्रियता कहीं ना कहीं बढ़ी। देखो ऐसा होता है, आप एक काम करो, रात के टाइम जब अपने घर जाओगे ना आप, तो आप अकेले जाना, आपके पीछे कुत्ते पड़ जाएंगे, तो वो कुत्ते हैं। आप जब अकेले अपने पथ पे चलोगे तो आपके पीछे कुत्ते भौंकेंगे। अच्छा, और कुत्तों को भौंकने का मौका दे दो। जब तक कुत्ते नहीं भौंकेंगे तो शेर की दहाड़ पता नहीं लगेगी लोगों को। क्या ये शोभा देता है हम नेताओं को? मतलब जिस तरह से आपने बोला कि वो कुत्ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ठीक है जी, जो राम का होगा वो काम का होगा। मोदी जी ना तो मेरे रिश्तेदार हैं ना इनके रिश्तेदार हैं, लेकिन मोदी जी को प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि वो राम के हैं, इसलिए काम के हैं। जो राम का होगा वो काम का होगा, और जो राम का नहीं होगा वो किसी काम का नहीं होगा। ये देश तो संविधान से चलता है, सारे धर्म के लोग के जो ना बोले श्री राम, फिर उसका क्या होगा? भाई साहब क्यों ना, देखो जी, हम तो उसमें से हैं, हम मस्जिद के आगे से निकल जाए वहाँ भी सर झुका देते हैं, तो हमारे को तो ये संस्कार मिले हैं। अब लोगों के बोलने पे आप वो सवाल हमसे पूछ रहे हो, आप जो हमारे मुंह से निकलवाना चाह रहे हो, या आप नहीं है वो लोग, हम वो निकालेंगे नहीं। हम राम को भी हम देखो, सबसे पहला राम है, उसके बाद सभी देवी देवता वो भी हमारे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे अल्लाह हो, हम उसके सामने भी हाथ जोड़ रहे हैं, चाहे फादर गॉड जो भी है जी, हम उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन पहले राम है, फिर उसके बाद बाकी काम है, बाकी दुनिया, कोई दिक्कत नहीं। एक धीरेन्द्र शास्त्री जी है, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और पूरा अखंड भारत बनाएंगे। क्या है ये हिंदू राष्ट्र अखंड भारत, कहाँ से कहाँ? भैया हिंदू राष्ट्र का मैं एक ही मतलब बोलूंगा, कोई बोलता है भारत, कोई बोलता है इंडिया। इस देश का नाम सबसे पहले हिंदुस्तान पड़ा था, और वो हिंदू पहले ही आ गया उसमें, तो इसमें हिंदू राष्ट्र बनाना ना बनाना कोई मतलब महत्व ही नहीं पड़ता। वो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा, क्योंकि उसके नाम में ही पहले ही हिंदू है। रहने वाले सब लोग हिंदू ही हैं। अच्छा, और वो हिंदू राष्ट्र में ही आएंगे। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में? नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैंने क्या बोला, जो राम का नहीं वो काम का नहीं, भैया क्या करेंगे, वो मुंबली छीलेंगे। वो तो कहते हैं हमारे पिता जो राजीव गांधी थे, उनके पिता जो राजीव गांधी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आंदोलन में भाग लिया। जैसा हमारे बड़े भाई ने कहा, भी जैसा भाई ने कहा, उन्होंने 11 वकील खड़े करे थे। जो आदमी मंदिर नहीं बनने देना चाहता तो उसका मतलब क्या है वहाँ पे? वो करेगा क्या वहाँ पे? उसका कुछ काम नहीं है भाई साहब। वो तो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, वो तो कोट। जय श्री राम। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। अंकल जी कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से। राजस्थान से। राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग क्या नाम है टिप्पणियां कर रहे हैं, गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। टिप्पणियां कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कहते हैं उनकी रोटियां बंद हो गई है। अच्छा, उनकी रोटियां बंद हो गई,
थोड़े दिनों में लोग ठेली चलाएंगे वो। लगता नहीं बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दा है मंदिर? अब की बार 400 पार मोदी सरकार। ये अंधभक्ति नहीं लगती है? नहीं नहीं, हमारी भक्ति है और भक्ति में ही शक्ति ये है। अंधभक्ति नहीं लगती आपको? अरे मोदी नहीं है, अंधभक्ति नहीं है। लगती? नहीं नहीं, अंधभक्ति नहीं है। तो अगर 24 का चुनाव आया तो उनको मथुरा याद आ गया, फिर आगे चुनाव आएगा तो उनको ज्ञान वापी याद आएगा। अभी 10 साल तो ये गोला भोला का है, भोला का गोला है। हर हर महादेव। बताइए। देखो भैया, सुनो। एक चीज है, जी आईएएस का एग्जाम होता है, जी होता है जी। उसमें कॉम्पिटिटर बैठते हैं, 4 लाख 5 लाख बच्चे बैठते हैं। बनते कितने हैं? 100 200 300, इतने तो आईएएस बनेंगे जितनी सीट होंगी। तो महाराज राहुल गांधी को इसलिए देश में रख रखा है, इतने जितने भी विपक्षी हैं जो लोग भगवान को गलत बोलते हैं, उनको देश में इसलिए रखा है क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा ना तब मजा नहीं आएगा। कंपटीशन भी होना जरूरी है। देखो, आप कुत्ता क्यों पालते हो? हमारी रखवाली करे तो महाराज समझ जाओ वो रखवाली कर रहे हैं, वो रखवाली कर रहे हैं, नहीं ये वो कंपटीशन दे रहे हैं। नहीं, सवाल मेरा ये है कि जब चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी जी को इनको मंदिर याद आ जाता है। मंदिर याद सर आपको लगता है, ये खाली आपको लगता है, काम रोज हो रहे हैं। अच्छा, काम क्या काम हो रहे हैं? कुछ काम हो रहे हैं। क्या काम हो रहे हैं? सब काम हो रहे हैं। कुछ ऐसे क्या काम हो रहे हैं जो हिंदू की नाक इतनी लंबी हो गई। भैया नहीं, आप सुनो, अब सुनो। किस भाई ने बोला सड़कें बन रही हैं, आपने बोला था ना। अब मेरी बात सुनो जी। हमें सड़कें भी नहीं चाहिए, हमें गाड़ी भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा राम मंदिर बनना, रास्ते से होने जा रही, रास्ते से मिलाओ हमारा राम। अब सुनो, अब कुछ लोग बोलेंगे अंधभक्त बोल रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर खाने को थोड़ी दे रहा हमें, बिल्कुल नहीं दे रहा भाई साहब। मेहनत करते हैं, खाते हैं, लेकिन हमारे राम मंदिर से ना हमारी ये मूछें है ना, मैंने मूछें ऐसी नहीं बढ़ाई है, ये तभी तैन रही है, ये हिंदुत्व खड़ा है। मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि क्या नाम है राम मंदिर, आप कह रहे हैं सड़कें नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो देश की मैं कह रहा हूँ महाराज, अरे महाराज देश तो बहुत आगे जा। अरे सुनो, जब कांग्रेस थी तब देश कहाँ था? अमेरिका से ऊपर था क्या तब भी? तब भी पीछे ही था जी। लेकिन आज कम से कम इतना तो आ गया है। आज की डेट में ना, आप तो खैर मुझसे ज्यादा भली बातें जानते हो, आप तो रिपोर्टर साहब हो। आज की डेट में देश हमारा कहाँ खड़ा है और अब से 14 साल पहले कहाँ खड़ा था, सबको पता है। गिनवाने की जरूरत नहीं है हमें। मौका है योगी, कोई ऐसे 5 काम गिनवा दीजिए जो लगता है देश के लिए बहुत अच्छे हुए, कांग्रेस नहीं कर सकती थी और मोदी जी ने करके दिखाया। देखो जी, मेरे को इतना ज्ञान तो है नहीं, लेकिन कई लाख घर मिले लोगों को, जो लोग रोड पे रहते थे उनको घर मिले। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में आज बेटी पढ़ रही है और बढ़ रही है, ये भी काम है, इसको आप नकार नहीं सकते। बेटी को पढ़ाना और बेटी को बढ़ाना एक बहुत अच्छा काम है, वो आगे बढ़ रही है, हमें बहुत खुशी होती है। ये भी काम है सरकार का, लोगों को घर मिले हैं, वो भी काम है सरकार का। लोग कहते हैं रोजगार नहीं है। भाई साहब सुनो, मैंने थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई कर रखी है, बीटेक हूँ मैं भी इतने फॉर्म निकलते मैं सारे भरता हूँ। अगर नौकरी नहीं है तो फॉर्म कहाँ से निकल रहे हैं? नौकरी भी तो दे रहा है भाई। 70 साल पहले भी आप महाराज अभी सुन लो, अभी सुनो, अभी तो शुरुआत हुई है। जैसे कि हम तो अंधभक्त खड़े हैं, सारे अंधे हैं और सारे भक्त हैं। हमारा राम मंदिर बना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम है जी। और अगला काम भी गिनवा दूं जो आने वाला है, 4 गिनवा दिए, 5वां गिनवा रहा हूँ। आगे 5वां काम सुन लो जो होने वाला है। मथुरा भी सजने वाली है, मथुरा भी सजने वाली है। चुनाव के वक्त सजाएंगे, चुनाव के वक्त सजाएंगे। और सुनो भाई साहब, जिस दिन दिल्ली में आ गए ना बाबा, कोई सा बाबा आ जाए दिल्ली में, जिस दिन दिल्ली की गद्दी पे आ गया, सवाल ये क्या, जिस दिन दिल्ली की गद्दी पे आ गया, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। जिस दिन दिल्ली की गद्दी पे आ गया ना बाबा, तो मनगढ़ वाला भी बन जाएगा, ये भी याद रखिए। क्या ये जो मंदिर इनको याद आता है चुनाव के वक्त ही आता है? क्योंकि अब 24 का चुनाव करीब, तब मेरी पहले इसका भी जवाब है। पहले 5 साल कहाँ गए थे? मथुरा क्यों नहीं गए पहले 5 साल? क्योंकि ये तो मुद्दा बहुत पहले से चल रहा है। बताइए, किसको याद आता है? मोदी जी को जी, बीजेपी को मंदिर याद आता है। क्यों आया है? 2024 से पहले भी तो लगता था मथुरा याद, मुद्दा तो बहुत पुराना है। 5 साल पहले सरकार बनी थी, 2014 में बनी थी, 2014 में बनी थी। उसके बाद 2009 में इलेक्शन हुए थे, तब भी तो बनी थी सरकार बीजेपी की। तो भाई साहब एक बात बताओ, 2019 में जब सरकार बनी थी तो अगर मंदिर इन्होंने बनवाना चालू करा तो टाइम तो लगता है। कितनी पब्लिक, कितना बड़ा मंदिर, कितना भव्य द्वार सज रहा है, तो उसमें समय तो लगेगा। अब देखो, ये तो भगवान की इच्छा है, उनका मंदिर भी जब तैयार होना था जब इलेक्शन आने थे, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते जी, ये तो उनकी इच्छा है। ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये तो भगवान का मुद्दा है। उसको पता था
कि मेरा एक जो अवतार है ना नरेंद्र मोदी, उसका इलेक्शन भी जाएगा तभी पढ़ाऊंगा जब मेरा मंदिर बनेगा। अवतार कैसे कहे हम, क्या उनको हम कैसे कह सकते हैं विष्णु अवतार? इंसान कैसे अवतार हो सकता है सर? कांग्रेस की खत्म कर दी। इसकी भी अंकल जी सॉरी, जय श्री राम, जय श्री राम। अंकल जी सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ। अभी भैया ने बोला ना कैसे कह सकते हैं कि विष्णु अवतारी हैं। देखो जी, जो हमारे भगवान है, जो भगवान रूपी जो उनकी मूर्तियां हैं, उनकी भी नाक दिखाई गई है, उनकी भी 2 आंखें दिखाई गई हैं, उनके होठ, कान, पैर, हाथ सब दिखाए गए हैं। तो वो भी इंसान रूपी आए थे, फिर बाद में लोगों को पता चला ये तो भगवान है। तो ऐसे ही भाई साहब क्या पता, हमें बाद में पता लगे भगवान ही थे नरेंद्र मोदी, उसमें कुछ नहीं है। बनने वाला है, हिंदू राष्ट्र है अंकल, बनने वाला है। अच्छा ठीक है, एक चीज और पूछना चाहूंगा। ओवैसी जी कहते हैं मोदी जी क्या नाम है यार पहाड़ों में चले जाएंगे, नहीं। योगी जी कहते हैं वो योगी जी क्या नाम है मठों में चले जाएंगे, तब आपका क्या होगा? देखो जी, ये मठ वो उनकी विचार अपनी शांति दे रहे हैं अपने दिल को। अब मैं आपको बताऊं इस बात का कि मठ में चले जाएंगे। देखो मोदी जी की भी उम्र होती जा रही है, अब मोदी जी की जगह कोई और आएगा, योगी जी भी की उम्र हो जाएगी, कोई और आएगा। तो बताऊं कौन आ रहा है? धीरे धीरे कौन तैयार हो रहा है? राजस्थान के अलवर जिले में बाबा बालकनाथ जी हैं। और सुनो, उनके बाद सुना हुआ एक और भिवाड़ी में इस टाइम हमारे बाबा महंत बाबा आदित्यनाथ योगी नाम है उनका भी, ठीक है जी, शायद नाम सुना होगा कुछ लोगों ने, आदित्यनाथ योगी उनका भी नाम। वो भी तैयार बैठे इस टाइम, तलवार पैनी कर चुके हैं वो भी। देश की सत्ता नंबर आना बाकी है। देश की सत्ता मतलब योगी ही चलाएंगे। भाई साहब सुनो, मोदी जी के बाद तो सुनो जी, अरे मोदी जी कोई योगी चलाए, कोई मोदी जी चलाएं या योगी जी चलाएं, लेकिन चलाए वो जो हमारे हित में हो, पूरे देश के हित में हो। ऐसा आदमी ना चलाए जिसने दूसरे धर्मों को ही बढ़ावा दिया हो। सारे धर्मों को एक साल लेके चलो, एक समान लेके चलो, ठीक है जी, ऐसा आदमी चलाए। और हम तो कहते हैं कि ऐसे साधु संत ही चलाएं, क्योंकि उनकी वजह से देखो, अब से पहले मैं अपनी बता देता हूँ आप सभी भाइयों के सामने। अब से पहले मैं न्यू ईयर पे जाया करता था, पता नहीं कहाँ पार्टियां करने। मैं ऐसा इंसान शायद बाबा की कृपा से हुआ हूँ, लेकिन ऐसा हो गया इन संतों को देख देख के कि अब न्यू ईयर पे पार्टी करने जाने का मन नहीं करता जी। इस बार भी हनुमान मंदिर में खड़ा हूँ, भगवान की कसम खा के कहता हूँ, इस बार भी न्यू ईयर पे ना बाबा वहाँ पे अपना खोली धाम में मैं दर्शन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, भजन कीर्तन कर रहा था। रात को 12 बजे लोग हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, हम भगवान का नाम ले रहे थे, गीत गा रहे थे जी, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसे संत और ऐसे महान लोग अगर हमारे देश में हैं तो हमें बहुत खुशी है और हमें बहुत गर्व है कि अब हम हिंदुस्तानी हैं। संत का नाम आ गया तो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहीं पीछे नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के कहीं ना कहीं जो वक्तव्य होते हैं, जो वो बोलते हैं व्यास गद्दी से, कहीं ना कहीं भड़काऊ नहीं लगता कि कहीं ना सांप्रदायिकता ना हो जाए, कहीं ना कहीं वो जय श्री राम आक्रमक बुलवाते हैं। वो भड़काऊ नहीं लगता कि योगी जी मठ में चले जाएंगे, वो भड़काऊ नहीं लगता। मतलब जो हमारे किसी साधु संत ने बोल दिया वो भड़काऊ हो गया, लेकिन वो जो लोग बोल रहे हैं वो भड़काऊ नहीं है, वो प्रवचन दे रहे हैं महाराज। वो प्रवचन है कि 15 मिनट के लिए छूट दे दो। हाँ, क्या 15 मिनट के लिए क्या 15 मिनट के लिए छूट दे दो तो ये जितना हिंदू है उसको मुसलमान बना देंगे। अच्छा। और फोर्स हटा लो दिल्ली अपनी इंडिया के, तो हम उससे लड़ लेंगे। तो उसने कौन सा गलत बोला? अरे नहीं, इसका भी जवाब सुनो। 15 मिनट और सुनो, वो तो उसने बोला हमारे नेता ना थोड़े से अच्छे हैं, वो हिंदुत्व में थोड़ा संस्कारी चलते हैं। हम तो पब्लिक है जी, हम तो सच कह रहे दिल की बात। उन्हें तो 15 मिनट की कही थी ओवैसी के भाई ने। 15 मिनट छोड़ भाई, तू 5 मिनट के लिए हटवा दे, पता लग जाएगा कितने पानी में कौन है, कौन सा हिंदू रहेगा, कौन सा मुसलमान। संविधान का उल्लंघन नहीं लगता, संविधान का उल्लंघन नहीं लगता, संविधान का उल्लंघन नहीं लगता। संविधान है लेकिन उसकी बात मतलब उसकी बात का उल्लंघन नहीं है, हमारी बात का उल्लंघन है। एक संविधान का उल्लंघन करेगा तो क्या संविधान- हम भी संविधान का उल्लंघन क्यों नहीं? भाई साहब सुनो, अगर हमारे घर में बहन बेटी है, ठीक है जी, हमारे घर की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो हम पहले संविधान पढ़ने नहीं बैठेंगे, हम पहले उसकी आंख निकाल देंगे। तो ठीक है, ये हमारा धर्म है ना, हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म, हमारे माता पिता 17% हमें इन सबसे मिला है। तो हमारे धर्म के ऊपर कोई बात आएगी, हमारे धर्म के ऊपर कोई बात आएगी ना, तो संविधान भी देखो जी, कोई बात नहीं, अगर सजा ही तो होगी, कोई दिक्कत नहीं, खुशी खुशी सजा लेंगे। हमारे भगत सिंह जी ने ना देश को आजाद करवाने के लिए फांसी खा ली थी। तो अगर ऐसी बात है तो इस देश की जनता, इस देश का हिंदू जग गया है, वो भी अगर बात आएगी नाक पे, धर्म पे, तो वो भी अपना सर कलम करवाने को खड़े हैं। खड़े हो भाइयों। एक चीज भाई ने बोली थी कि टुकड़े होंगे, मेरे भाई ने बोला था टुकड़े होंगे। ये जो नारे हैं कहीं ना कहीं योगी जी के राज्य से निकल के आते हैं, यूपी से निकल के आते हैं। तो बाबा कहाँ सो रहे हैं? फिर एक्शन लेना चाहिए। बाबा क्यों नहीं पूरे एक्शन ले रहे हैं, घर ऐसे क्या एक्शन ले रहे हैं सर? अभी भी क्या नाम है, कुछ दिन पहले भी ये नारे लगे थे, कहीं ना कहीं वहाँ से पनप ही रहे हैं, क्या कहेंगे?
भाई साहब पूरा काम हो रहा है, इसलिए ऐसी नकारा सोच आगे आ रही है। अब देखो आप एक देखो, एक बात सुनो, एक बात बहुत प्यारी है। लोग कहते हैं कि हमारे जो योगी जी हैं, जो मोदी जी हैं, उनके टारगेट मुस्लिम है। आपका कहना भी आपके सवालों से यही निकल नहीं, मेरे कहने से नहीं, उनका सुनो, पॉइंट वो कहता है सवालों से- सबका साथ सबका विकास। आपके मेरा सवालों कुछ से- नहीं कहना ठीक है है, जी, विपक्ष ठीक है। का कहना आप है, सुनो, विपक्ष का कहना है ना, लोगों का कहना है। आपने तो मेरा- सुना, आपने सुना होगा ना मैंने कि सुना, योगी मोदी, भाई सुनो, योगी मोदी हिंदुत्व के समर्थन में है और मुस्लिम के अगेंस्ट है। तो एक बात बताओ, योगी जी ने उसको जो अहमद मरा है अभी, कौन था वो? अतीक अहमद से पहले ना विकास दुबे की गाड़ी पलटाई थी। वो तो हिंदू नहीं, पंडित था, पंडित। जब भाई हिंदू मुस्लिम नहीं चलती उनके में, वो तो ब्राह्मण था।